गौरव भाटिया जी, आंकड़े बताइए कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही बताना चाह रहा था। देखिए क्या होता है कि जब आप जानते हैं अंदर से कमजोर हैं, लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए, केवल एक परिवार की चिंता है, तो आप झूठ भी बोलते हैं, बौखलाते भी हैं और सत्य सामने ना आए उसके लिए चिल्लाते भी हैं। और पहली बात देखिए, केरला का इनका जो यूनिट है उसकी बात कर रहे थे, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, देखिए मेरे हाथ में वो ट्वीट है। मालूम है चित्रा जी ये लोग क्या कह रहे हैं, इतने बेशरम है ये कांग्रेस वाले। ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पे जो हुआ सो हुआ, तो इनकी कहावत है ही। इन्होंने कहा 1948 में 1 लाख कश्मीरी मुस्लिम भी मारे गए, तो अगर 1 लाख कश्मीरी मुस्लिम मारे जाएंगे 1948 में, तो इसलिए 1.5 लाख 2 लाख कश्मीरी पंडित जो भगा दिए गए, बलात्कार हुए, हत्या हुई। शांत कराइए, गलत। कश्मीर में 1947 में एक भी कश्मीरी पंडित पे हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सेंटर में गलत है चित्रा जी, ये तरीका ही गलत है। जब आप बोल रहे हैं गलत तरीका है, मेरे को ना आपत्ति हिंदू पे हाथ नहीं उठाया गया। ये 2 चालू हो गए, वो भी कांग्रेस का शासन था वहाँ। निजामी जी आ रही हूँ मैं, गौरव की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा हिंदू जो है हाथ भी नहीं आने दी। ठीक है, कहाँ से पकड़ के लाते बात हैं सुन भाई? लीजिए, वो आंकड़े दे रहे हैं। आप लोग बार बार इंतजार में रहते हैं ना कि घर वापसी के लिए क्या क्या कश्मीरी पंडितों मर रहे हैं ना लोग, वो जब बता रहे हैं आज भी तो भाजपा सरकार में कश्मीरी पंडित भी मर रहा है, कश्मीरी सिख मर रहा है, कश्मीरी मुसलमान मर रहा है। बोलिएगा आप प्लीज। जब भाजपा सरकार में आई, बोलने दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जी बोलिए। हालात बिगड़े हैं। ठीक है, सलमान निजामी जी, उनके पास आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। बताइए गौरव भाटिया जी, हालात बेहतर हुए हैं या बिगड़े हैं? चित्रा जी मैं बता दूंगा, दर्शक तय कर लेंगे। बहुत समझदार है, हमने देखा कि अभी चुनाव के परिणाम में एक सुपड़ा साफ हो गया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये आंकड़े हैं। और सत्य को मैं फिर से कहूंगा, कोई ना दबा सकता है ना हरा सकता है। देखिए 30 साल तक मरहम नहीं लगाई, 15 साल तो केंद्र में शासन किया है कांग्रेस की सरकार ने। इन्होंने मुझसे पूछा हमने क्या किया है, मैं कहता हूं बहुत कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन इन आंकड़ों के साथ 28 जुलाई 2021 संसद के पटल पर मंत्री जी ने उत्तर दिया। क्या बड़ी बातें हैं इसमें? 44,000 ऐसे परिवार हैं कश्मीरी पंडितों के, जो लोग कैंप में रह रहे हैं, जिनको 13,000 रुपए प्रति माह कि हम लोग सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कितने परिवार वापस गए, मैं बताता हूँ। शांत कराइए इसको, शांत कराइए बदतमीज प्रवक्ता को, मैं बता रहा हूँ। चुप कराइए इसको, गलत बात है, आराम से गलत बात है। ये बताओ फोपलू को चुप कराइए, फोपलू को चुप कराइए, बदतमीज कहीं की। इनको बिस्किट खिलाइए पिद्दी के, ये उसी लायक है। राहुल गांधी बिस्किट उठा ले और ये खाए जाए और मुंह में दबा के आती है। चुप कराइए, बिल्कुल ठीक नहीं। इतने गंभीर मुद्दे पर कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसको लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है। प्लीज रागिनी जी, रागिनी जी प्लीज है, मैं इसीलिए इनको बदतमीज कहता हूं। गौरव भाटिया जी प्लीज, आता जाता कुछ नहीं है, बस आ जाएगी, बस रोकते रहो, चिल्लाते रहो, जैसे राहुल गांधी वैसे उनकी। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। अशोक पंडित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। वो पूछ रहे हैं आपसे कि कितने लोगों का पुनर्वास हुआ, धन्यवाद। कितने रुपए। देखिए आप दूसरी बात, तो रागिनी उनको बोलने तो दें आप, रागिनी प्लीज उनको बोलने तो दें। है? दोनों लोग बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा ना, प्लीज रागिनी जी। देखिए दूसरी बात पुनर्वास की आपने करी, और मैं चाहता हूं कि जनता देश की ये जाने। ये रिप्लाई है, अंग्रेजी में है मेरे सामने, इसमें लिखा है 3841 कश्मीरी जो परिवार हैं और जो युवा हैं वो कश्मीर में उनका पुनर्वास कराया हमारी सरकार ने। ये जवाब है संसद के पटल पर राहुल गांधी वहां जाते नहीं, प्रवक्ता भी उनकी तरह। तीसरी बड़ी बात, चुप कराइए, चुप कराइए, चुप कराइए इनको, चुप कराइए इनको। चित्रा जी अगर आप नहीं रेगुलेट कर सकती डिबेट तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या क्या कर सकते हैं इनसे बताइए, इनसे कोई चर्चा कर सकता है? कोई नहीं मान रहा है तो मैं इस तरह से, ठीक है रागिनी प्लीज। तो इनका फेडर नीचे कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? रागिनी जी इनका फेडर नीचे नहीं हो सकता क्या?
गौरव भाटिया जी आराम से प्लीज। बदतमीज कहीं की। प्लीज इस तरह चुप करिए। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी प्लीज एक सेकंड। रागनी नायक प्लीज, आप इनको कंट्रोल कर लीजिए, शांत कराइए, करने के लिए नहीं शांत कराइए, इनके मुंह नहीं यहाँ पर लगेंगे। कश्मीरी पंडितों को लेकर बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि आप लोग छोड़िए, एक दूसरे चलिए। पर व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी और आप करके उन सब हजारों लोगों का नेशनल समय नाबूद जाया हो कर रहे हैं जाएंगे, जो इस बता रहा हूं वक्त मैं आप लोगों को आपको, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आप दोनों ही अपनी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, खुद से परिचय दे दीजिए अनुशासन का। बीच में एंकर को बार बार टोकने की जरूरत क्यों पड़े? रागनी जी प्लीज, जब आप बोल रही होती है वो नहीं बोलते हैं। रागनी जी जब आप बोल रही होती है वो नहीं बोलते हैं। आप अपनी बारी में बोला कीजिए, आप अपनी बारी में बोला कीजिए। झगड़ा सुलझाने में अगर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी आप लोग करेंगे सारा समय खत्म हो जाएगा। प्लीज रागनी जी, विषय की गंभीरता और समय की महत्ता को समझें आप दोनों लोग। मेरे पास वक्त कम है। गौरव भाटिया जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता को बुलाइए। ठीक है प्लीज रागनी जी, अभी कम से कम आप लोग तय मत कीजिए कि टीवी पर कौन प्रवक्ता किसका आएगा और किसके साथ कंफर्टेबल होकर आप दोनों बहस तो ये करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए ना, इनको भी टोका। ठीक है, आराम से दोनों लोगों को बोल रही हूँ, दोनों चलिए, लोगों को बोल रही हूँ। आप रागनी जी अपनी बात रख लें। ये आज गौरव भाटिया जी आज अपनी का बात पूरी मुद्दा कीजिए तो जल्दी से। कश्मीरी अशोक जी पंडितों से के लिए क्लोजिंग था, कमेंट लेकिन लूंगी मैं। गौरव भाटिया जी जल्दी से प्लीज, समय नहीं है मेरे पास प्लीज। धन्यवाद। चित्रा जी देखिए, आज का मुद्दा कश्मीरी पंडितों पे है और हम लोग यहाँ पे हैं, मरहम लगाने की बात करते हैं, क्या कार्य किया ये बताते हैं। इनके लिए अपना अहम गांधी परिवार, इसी में इनकी राजनीति है। मैं तीसरा तथ्य रखता हूं कितना जरूरी है। जल्दी से। नौकरियों की बात हुई है ना, हाँ। हमारी सरकार ने 6000 ऐसी पोस्ट का निर्माण किया जिसमें युवा लोगों को पुनर्स्थापित करके हम नौकरी देंगे। आपको मालूम है इसमें 4000 शांत कराइए, शांत कराइए, ठीक है, वक्त फिर मुझे बोलने इतनी इजाजत देता है अशोक पंडित जी। जल्दी से क्या क्लोजिंग कोई कमेंट क्या आपसे बिल्कुल मानसिक बात नहीं रोग हो है पाएगी इनको? मेरी। ठीक है, आप लोग तू में समय पूरा खराब कर देते हैं। अशोक पंडित जी जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग कमेंट आपका। उम्मीद जगी है चित्रा इस जी, फिल्म के आने के बाद। हकीकत यह है कि हमारा निर्वाचन हकीकत यह है कि हमारा निर्वाचन हुआ है। हकीकत यह है कि 19 जनवरी की रात को हमें निकाला गया। हकीकत यह है कि 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदू जो है वो उनका पलायन हुआ। हकीकत यह है कि हम अपने कैंपों में आज भी रह रहे हैं। हकीकत यह है कि हमारी उम्मीदें हैं इस आज के वक्त पे, इस वक्त पे जिस तरीके से देश ने, पूरी देश और दुनिया ने रिएक्ट किया है इस फिल्म को, कश्मीर फाइल्स को, और जिस तरीके से सरकार का सपोर्ट है और लोगों का सपोर्ट है, एक आम आदमी का सपोर्ट है जिस तरीके से, और पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, दुनिया का सपोर्ट है, उम्मीद जगी है कि हम एक न एक दिन बहुत जल्दी लौटेंगे। क्योंकि देश जाग चुका है, दुनिया जाग चुकी है। ये थिएटर्स में जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी है, हमारा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है, हमारा रिस्पेक्ट जरूर बढ़ी है और हम इस बात की उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि हालात ठीक होंगे।